नवाबों की नगरी लखनऊ अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए पहचानी जाती है। तमाम ऐसे यहाँ इमारतें हैं, धरोहरें हैं, जिनको देखने देश ही नहीं बल्कि विदेश से पर्यटक लखनऊ आते हैं। लेकिन अब एक मामला ऐसा उठ गया है जिसमें कहीं ना कहीं कई सवाल इन इमारतों की देखरेख करने वाले हुसैनाबाद ट्रस्ट पर उठ रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी साहब मौजूद हैं। जैदी साहब, पहले तो क्यों नाराजगी है, क्यों आक्रोश है? देखिए, एक लंबे समय से जब से सोशल मीडिया और ये रील्स बनाने का जो है चलन चला है, तब से लोग कहीं भी जाके किसी भी तरह की रील्स बनाते हैं, उसको सोशल मीडिया पे डालते हैं। तो जो इन जगहों के ज़िम्मेदारान हैं, उनको ये देखना चाहिए कि किस तरह की रील्स, फ़ोटोग्राफ़ी ऐसी जगहों पे हो रही है। कई सरकारी जगहें हैं जो संवेदनशील हैं, वहाँ मना होती है फ़ोटोग्राफ़ी, या वो जहाँ हम लोग भी जाते हैं मना होती है कैमरे से फ़ोटो खींचना या किसी तरह की वीडियो बनाना। उसी तरह जो है, जो धार्मिक जगहें हैं, आस्था का केंद्र है किसी भी समुदाय की, वहाँ पे आप जाएं, उसे विज़िट करें। वो पर्यटक भी वहाँ जाते हैं देखने, उसे विज़िट करते हैं, वहाँ फ़ोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। ये एक पर्यटक जो जगहें होती हैं, टूरिस्ट होती हैं, वहाँ पे वहाँ भी बहुत तरह की लिमिटेशंस और वो होती। एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल है, आप जाइए वहाँ पे दीवार पे लिखा होगा कैसे छूना मना है, स्क्रैच करना मना है, यहाँ पे नाम लिखना मना है, तरह तरह की। वैसे ही अब जो संरक्षित इमारतें हैं, धार्मिक जगहें हैं, पर पर्यटक भी वहाँ जाते हैं, वहाँ के भी नियम हैं। वहाँ के नियम ये हैं कि जिस समुदाय की भी वो धार्मिक जगह है, उस समुदाय की जो भी धार्मिक जो है वो है भाई, हिंदुस्तान में तो आप समझिए कि चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, सर का ढकना जो है हर धर्म में जो है एक ही सा है। ये हमारा कल्चर है, गंगा जमुनी तहजीब है। तो इसी तरह हमारी लंबे समय से मांग रही है कि हुसैनाबाद ट्रस्ट, जो कि हुसैनाबाद में आसफ़ी इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा जो प्रसिद्ध है जिस नाम से, छोटा इमाम बाड़ा और मुख्तलिफ जो है जगहों का, इमाम बाड़ा, शाह नजफ़ का और कई दीगर जगहों का जो है एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको ये चाहिए कि वहाँ पे उनकी सेंसिटी का, इस्मत का ख्याल रखे, क्योंकि वो एक धार्मिक जगह हैं। वहाँ पे मुहर्रम के सिलसिले से वो जगहें बनाई गई थी। वहाँ पे बड़ी मस्जिदें भी हैं, वहाँ जुमे की नमाज़ होती है, मुख्य नमाज़ होती है शाही मस्जिद आसफ़ी में। अगर बड़े इमाम बाड़े से सिलसिले से जो बात आई है वो की जाए, तो वहाँ पे चाहिए कि वहाँ पे जो भी लोग आते हैं, वहाँ के जो प्रबंधक हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वहाँ नियमों का पालन कराएं। लोग जो है उसको उसका आनंद लें, जाएं, घूमें, देखें, तहज़ीब से अवध की और तारीख़ से वाकिफ़ हो, लेकिन उसके साथ साथ जो है उसकी इस्मत का, इज़्ज़त का भी ख्याल रखें। चेयरमैन साहब, क्या वो वीडियोस हैं, क्या आपने देखी हैं? और क्या मतलब जो शिया समुदाय है, आप शिया वक्फ बोर्ड की नुमाइंदगी करते हैं, सबसे सर्वोच्च जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो ऐसे में क्या शिकायतें आपको मिली हैं या आपने स्वतः संज्ञान लिया है? बिल्कुल, आप यकीन मानिए कि एक ज़माने से ये रील्स का, जो मैं फिर अपनी बात पे आऊँ, कल्चर चला है, तो वहाँ बड़े इमाम बाड़े में लोग जाते हैं और ख़ास करके महिलाएं जाती हैं, वो जो है वेस्टर्न ड्रेसेस पहन के, और कई जगह पे देखा गया अधनंग शरीर जो है रख के वो जो है वहाँ पे रील्स बनाती हैं, और जो टिकटॉक और यूट्यूब और इस पे डालती हैं सोशल मीडिया पे। वो कहीं ना कहीं से कम्युनिटी के लोगों के पास आते हैं, उसके ऊपर फिर एक जो है बहस चलती है सोशल मीडिया पे। हमारे पास लोग आते हैं, तमाम धर्मगुरुओं के पास लोग जाते हैं और शिकायतें होती हैं कि साहब ये क्या हो रहा है, इसको रोका जाए। और क्योंकि हुसैनाबाद क्षेत्र में हमारी जो कम्युनिटी है उसकी एक खासी लाखों की आबादी है, तो ये सब चीज़ें अनदेखी तो नहीं रह सकती हैं। एक बड़ी बात भी आपने कही है कि अगर नहीं संभल रहा है तो हस्तांतरित कर दे, तो ये क्या मतलब किसकी ओर इशारा है? देखिए, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोग भी देख रहे हैं, ज़िम्मेदार हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, जिनकी जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमारी गुजारिश है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं।
जिसकी वो तनख्वाह पा रहे हैं सरकार से या ट्रस्ट से, वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। दूसरी चीज़, अगर उनसे नहीं संभल रहा है तो जिन भी नियमों के तहत उनको दिया गया है वो उसका प्रबंधन जो है सरेंडर कर दें और कहें कि साहब हमसे नहीं हो पा रहा है और हम नहीं देख पाएंगे, हमारे पास और इम्पोर्टेंट काम, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। और जिसको जो है सरकार या न्यायालय चाहेगा और उसको उसका प्रबंधन दे दिया जाएगा। और क्योंकि हुसैनाबाद ट्रस्ट एक्ट है और हुसैनाबाद ट्रस्ट जो है एक एक्ट से गवर्न होता है, एक डीड से गवर्न होता है, तो हमारी हमेशा से मांग ये रही है कि उसी डीड पे वापस उसका प्रबंधन जो कि चला आ रहा है बादशाह मोहम्मद अली शाह के ज़माने से 1829 से, उसी के हिसाब से। ये जो रील्स और शॉर्ट्स हैं ये क्या नाच और गानों के हैं और क्या लड़कियां इसमें? देखिए, अगर वो स्टिल्स होते किसी भी तरह के कपड़ों में और कुछ होते तो शायद इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे वो ना आ पाते या कुछ होता है। बाकायदा गाने हैं, डांस हैं और वेस्टर्न ड्रेसेस में आपत्तिजनक, जो कि जो है हमारी गंगा जमुनी तहजीब में एक्सेप्टेबल नहीं है। धार्मिक भावनाएं धार्मिक जगहों पे एक्सेप्टेबल नहीं है और कहीं भी मुझे लगता है कि इस तरह के कपड़ों में लोग अलाउड धार्मिक जगहों पे नहीं होते हैं। चाहे आप गोल्डन टेम्पल चले जाइए, चाहे किसी मंदिर परिसर चले जाइए, कहीं भी जो है चले जाइए आप। तो इसके पीछे एक आपने बड़ी साजिश का भी अंदेशा जताया है और गृह विभाग से भी मांग करी, हम चाहेंगे बताया आप। देखिए, क्योंकि वहाँ पे पर्यटक आते हैं, वहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं। इमामबाड़े एक ऐसी जगहें हैं जो अपनी स्थापना से लेके इराक़ से लेके जो असल उनकी यहाँ पे रेप्लिकाज बनी है अवध में, वहाँ तक के कोई भी धर्म का व्यक्ति वहाँ जा सकता है। तो वहाँ हर धर्म का व्यक्ति आता है, वहाँ पर्यटक आते हैं, वहाँ रोज़ लोगों की भीड़ होती है। आप जाएं देखें तो वो शिया समुदाय, आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो है एक टारगेट रहा है, आतंकवाद का शिकार रहा है। और इस लिहाज से ये जो हमारी धरोहरें हैं और हमारी आस्था का प्रतीक है, ये इनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित किया जाना ज़रूरी है। प्लस वहाँ पे आसफ़ी मस्जिद भी है, वहाँ मुख्य नमाज होती है जुमे की, फ्राइडे की, और नमाजी वहाँ जाते हैं। तो उसमें भी किसी तरह की छेड़छाड़ करके असामाजिक तत्व या इस परिसर में, मसला ये है कि जब इस तरह के वीडियो बनाने लोग इमामबाड़े की छत पे पहुँचे जा रहे हैं, इमामबाड़ा परिसर में पहुँचे जा रहे हैं, मस्जिद की तरफ कहीं पे लॉन में पहुँचे जा रहे हैं, तो ये सुरक्षा में सेंध है हमारी धार्मिक धरोहरों की। लगता है इससे माहौल भी बिगड़ सकता है। एग्जैक्टली मेरा ये इमारतों को भी खतरा हो सकता है, वहाँ पे पर्यटकों को भी खतरा हो सकता है, किसी भी तरह का माहौल भी बिगड़ सकता है, आपसी सौहार्द भी बिगाड़ने की जो है असामाजिक तत्व या देश विरोधी ताकतें जो है कोशिश कर सकती हैं। तो कुल मिला के इसका एक सुरक्षा ढांचा जो है वो बहुत मजबूती से मेंटेन हो। क्या आने वाले दिनों में आप जो वरिष्ठ शिया धर्मगुरु हैं उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे, और क्या जो सरकार के नुमाइंदगी कर रहे हैं, चाहे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हो या और दीगर लोग हों, उनसे भी मुलाकात करके ये मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं गंभीर मुद्दा आप लेके आए? हम जो है इस पे ज़रूर जो है सरकार को भी पिटीशन करेंगे, उनसे भी, और जिम्मेदार जो लोग हैं उनसे भी गुजारिश करेंगे आज ही के आज, और लिखित में भी, और आप लोगों के माध्यम से तो हमने मुद्दा उठाया ही है। क्योंकि एक अरसा हो गया मुसलसल, मेरे मोबाइल पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैंने उनको कहीं शेयर नहीं किया है क्लिप्स को, जो सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं ऑलरेडी। आप अभी देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि हर दूसरे महीने, हर जो है तीसरे महीने इस तरह की क्लिप्स आ रही हैं। वहाँ पे जो है उसका विरोध हो रहा है सोशल मीडिया पे, धर्मगुरु विरोध कर रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन जो इंतज़ामिया है उसके कान पे जू ही नहीं रेंग रही है, वो जो है गहरी नींद सो रहे हैं। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये आप शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी साहब को सुन रहे थे। साफ तौर पर बड़ा इमामबाड़ा हो चाहे छोटा इमामबाड़ा, ये सब पर्यटक स्थल के साथ धार्मिक स्थल भी हैं शिया समुदाय के लिए। ऐसे में शॉर्ट्स और रील्स का जो ज़माना चल गया है, उसमें सोशल मीडिया पर कई तरीके के, जैसा अली जैदी का कहना है कि वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जो धार्मिक भावनाएं हैं शिया समुदाय की वो भी आहत हो रही हैं। और इसी के साथ एक बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि इसमें गृह विभाग को भी सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि कोई बड़ी अनहोनी की आशंका भी हो सकती है और इसमें कई लोगों की संलिप्तता भी हो सकती है, और जो माहौल है वो भी बिगाड़ने का काम इन रील्स और इन वायरल वीडियोस के ज़रिए हो सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को हस्तक्षेप करना होगा और शिया समुदाय के इन सेक्रेट प्लेसेस यानी इन धार्मिक स्थलों की रखवाली के लिए कुछ कड़े कदम उठाने होंगे।
कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समदी। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।